नमस्कार, मैं कृणाल ठाकुर और आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर निकलेंगे जिसने हमारे संविधान की नींव रखी। ये सीरीज का पहला भाग है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान की कहानी केवल 1947 से नहीं, बल्कि ये तो कई शताब्दियां पहले ही शुरू हो चुकी थी। अगर हमें अपने संविधान को गहराई से समझना है तो हमें ब्रिटिश शासन के उस दौर में लौटना होगा जिसने भारत के राजनीतिक ढांचे को आकार दिया। 1. ब्रिटिशों का आगमन 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, एक व्यापारी संगठन के रूप में। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। मुख्य उद्देश्य था मसाले, वस्त्र और अन्य व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान। किसने सोचा था कि यह व्यापारी संगठन एक दिन सत्ता का प्रतीक बन जाएगा? शुरुआत में कंपनी का कोई राजनीतिक इरादा नहीं था, लेकिन समय के साथ व्यापार का यह रिश्ता धीरे धीरे राजनीतिक प्रभुत्व में बदलने लगा। 2. व्यापार से सत्ता तक का सफर। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। 1757 का प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व और मीर जाफर के विश्वासघात ने कंपनी की जीत को पक्का कर दिया। महत्व: भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत। बंगाल के राजस्व स्रोतों पर कंपनी का नियंत्रण। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। 1764 का बक्सर का युद्ध कंपनी के लिए निर्णायक साबित हुआ। यहां कंपनी ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। इस विजय ने कंपनी को भारत के एक बड़े भूभाग का वास्तविक शासक बना दिया। महत्व: बंगाल, बिहार और ओडिशा में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित। प्रशासनिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी। 1765 की इलाहाबाद संधि ने कंपनी को दीवानी अधिकार दिए, यानी राजस्व वसूलने और न्याय देने की शक्ति। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारी नहीं, बल्कि बंगाल की असली शासक बन चुकी थी। महत्व: कंपनी व्यापारिक शक्ति से क्षेत्रीय सत्ता में बदल गई। 3. कंपनी शासन से क्राउन शासन तक। कंपनी शासन 1765 से 1857 ईस्वी। कंपनी का यह शासनकाल 1857 तक चला, लेकिन प्रशासनिक शोषण और असंतोष ने एक बड़े विद्रोह को जन्म दिया, सिपाही विद्रोह। 1857 का विद्रोह 1857 में हुआ। यह विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय था। हालांकि इसे अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। क्राउन शासन 1858 से 1947 ईस्वी। 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम पारित किया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया। यह दौर 15 अगस्त 1947 तक चला, जब भारत ने आजादी का सूरज देखा। 4. भारतीय संविधान का जन्म। आजादी के बाद भारत के लिए एक सशक्त और व्यापक संविधान की आवश्यकता थी। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारत एक गणराज्य बन गया। 5. मुख्य संदेश। ब्रिटिश विरासत। हमारे संविधान की कई विशेषताएं ब्रिटिश शासन के अनुभवों से प्रेरित है। ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे ने आधुनिक भारत की शासन प्रणाली की नींव रखी। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश शासन के 2 ऐतिहासिक चरण हैं। पहला चरण कंपनी शासन 1757 से 1857 ईस्वी। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से सत्ता तक का सफर तय किया और भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा चरण क्राउन शासन
1858 से 1947 ईस्वी सिपाही विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यह दौर भारत की स्वतंत्रता तक चला। कंक्लूजन: व्यापारियों से शासक बनने तक का यह सफर भारत की आधुनिक शासन व्यवस्था की नींव है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली कड़ी में जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कौन कौन से कानून और संस्थाएं हमारे संविधान की रचना में शामिल हुई और कैसे गुलामी का वो काला दौर आजादी का मार्गदर्शन बना। तो जुड़े रहिए, अगला वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि अगली कड़ी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में संविधान और कानून के प्रमुख अनुच्छेदों और उनके व्यावहारिक प्रभाव के साथ। जय हिंद।